बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सेट्स को हम तीन स्टेट्स में हम शो कर सकते हैं। हमारे पास एक होती है सेट बिल्डर नोटेशन, एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है और एक हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन टेबुलर फॉर्म एंड द थर्ड वन सेट बिल्डर मेथड, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो अब हम टेबुलर फॉर्म को हम डिस्क्राइब करेंगे। टेबुलर फॉर्म अ सेट में भी डिस्क्राइब, यानी सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, यानी इसके एलिमेंट्स को हम राइट डाउन करेंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे विद इन ब्रैकेट्स के अंदर। इफ़ ए इज़ द सेट मैंशनड अबव, अगर ए सेट हमें गिवन हो देन वी मे राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब हमारे पास ये जो है ये वोवल्स का सेट है, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू विद इन ब्रैकेट है ए ई आई ओ यू, ये ऑल वोवल्स हैं। तो ये इसके द टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलेंगे, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे। और टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या आई कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन हो हमने उसकी लिस्टिंग कर लेनी है, यानी उसको हमने सारे एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लेना। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स लेस देन 35। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जी मल्टीपल ऑफ 3। व्हाट आर मल्टीपल ऑफ 3? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास चलेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड तक हमारे पास 35 बता रहे हैं। तो 3 10 जा हमारे पास क्या होता है? 3 10 जा 30, 3 11 जा 33 और 3 12 जा 36। अब ये 36 जो है ये हमारे पास हमारी डिमांड से आगे आ गया है, 36 ज़्यादा हो गया। हमें उन्होंने बोला कि 35 से लेस देन होगा, तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, इसको नाम दे लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये ए के इक्वल है। तो ए के इक्वल हम ले लेते हैं 3 6 9 18 21 24 27 30 33। तो ये हमारे पास ऑल एलिमेंट्स आ गए उसके मल्टीपल्स ऑफ 3 के और लेस देन 35। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 6 9 एंड सो ऑन, लास्ट वन डिजिट विल बी 33। दीज आर दी आंसर्स। ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा। जी सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास उन्होंने दे दिया हमें कि आर जो है, आर क्या होता है? आर रियल नंबर्स होता है। तो रियल नंबर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास अंडर रूट वैल्यू भी आ सकती हैं और सिंपल डिजिट्स भी आ सकते हैं, हर किस्म की वैल्यू आ सकती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब उन्होंने बोला है कि ये फार्मूला हमें दे दिया है 2x + 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स, तो 2 से हम सबसे पहले ये फार्मूला सॉल्व करना होगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर +1 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। देन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू यहाँ -1 है और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो -1/2
2। तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आ गई, उन्होंने बोल दिया इज़ इक्वल टू 2, तो x हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो ये इसको हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख देंगे -1/2 इज़ द रियल नंबर एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। को हम b से शो कर दें, c से शो कर दें, जिससे आपका दिल करे आप इसको शो कर दें, x से कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड वन पार्ट है x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ p। p क्या होगा? p होगा हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स हों जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास 1 है, 1 तो सब पे ही डिवाइड होगा। फिर हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 3, किसी भी टेबल पे 3 डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है 4, 4 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाएगा 5, 5 इज़ आल्सो प्राइम नंबर क्योंकि ये किसी पर डिवाइड नहीं होता। देन 6 है, 6 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 7, 7 किसी भी डिजिट पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 7 जो है प्राइम नंबर है। देन 8, 9, 10 सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। फिर आ जाता है 11, 11 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये प्राइम नंबर है। देन 13 एंड सो ऑन, इसी तरह ये नंबर्स जो हैं वो चलते जाएंगे। अब उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर और x लेस देन है 12 के, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर्स आपने राइट करने हैं। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हम करते हैं जी। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है। ये 12 से छोटे ऑल प्राइम नंबर्स आ गए। इसको नेमिंग कर लें, बी लिख लें, कुछ भी लिख लें, दैट इज़ द आंसर। पार्ट 4 है x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। तो ये हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 128 के डिवाइज़र निकाल लें, वो कैलकुलेटर से भी हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा कि हमें हर 28 तक सबको चेक करना पड़ेगा। 128 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 64 मीन्स टू से कि ये 2 पे भी चला गया और 64 पे भी चला गया एट अ टाइम। 128 डिवाइडेड बाई 3 नॉट पॉसिबल। 128 डिवाइडेड बाई 4 32 पे भी चला गया, 4 पे भी चला गया। तो आप इसको साथ साथ राइट कर सकते हैं, 2 टेबल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जाएंगे जी 128 डिवाइडेड बाई 5 तो नॉट पॉसिबल होगा। 128 डिवाइडेड बाई 6 नॉट पॉसिबल है। एंड 128 डिवाइडेड बाई 7 नॉट पॉसिबल। 128 डिवाइडेड बाई 8 8 पे भी चला गया, 16 पे भी चला गया। देन 128 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, ये भी नॉट पॉसिबल। 10 पे भी नॉट पॉसिबल, 11 पे भी नॉट पॉसिबल। सेकंड इसका तरीक़ाकार होगा कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 128 की फैक्टराइजेशन कर लें। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये सारी फैक्टराइजेशन होगी। अब जितने ये टेबल्स हैं इन सब पे ये 128 जो है वो डिवाइड होगा। हमने कैलकुलेटर से देखा, अगर 2 पे गया है तो 64 पे भी चला गया, 4 पे गया है तो 32 पे भी चला गया, 8 पे गया है तो 16 पे भी चला गया। बाकी किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता। तो हम इसके डिवाइज़र लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे डिवाइज़र इसके? 1 2 4 8, ये सब के सब डिवाइज़र है ना, तो वही लिख लेंगे हम। 16 32 64 एंड 128 1 128, ये सब के सब जो हैं वो इसके डिवाइज़र हैं। तो इसको भी हम किसी भी
नंबर से शो कर देंगे, किसी भी लेटर से शो कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। पार्ट 5 है इस क्वेश्चन का। तो इसमें वो हमें बोल रहे हैं, इसको हम विद इन ब्रैकेट है, इनको हमने लिस्टिंग भी करना है, इसके एलिमेंट्स को सबको लिखना है। वो हमें बोल रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और n इज़ द नेचुरल नंबर, इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n लेस देन है 8 के। में इसकी बेस है, हमारे पास बेस है 2 और इसकी पावर है n के 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, और 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 32, 2 रेज़ टू पावर 6 इज़ इक्वल टू 64, एंड 2 रेज़ टू पावर 7 इज़ इक्वल टू 128। उन्होंने हमें बोला कि पावर जो है n जो है वो लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 हमारे पास 7 है। आप चेक कर सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम 7 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 2 ज़ा 4, ये वाला पूरा हो गया। 2 4 2 ज़ा 8, दिस वन, 3 के साथ, 4 के साथ 16, 5 के साथ 32, 6 के साथ हमारा 64 आ गया, और 7 के साथ हमारा 128 आ गया। तो इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास? 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 1 2 3 4 5 6 7 लेस देन 8। दिस इज़ दी आंसर। इसको हम y के इक्वल शो कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6 है हमारे पास। x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ n, और x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है जी, x जो है वो किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट जितने भी हमारे पास काउंटिंग है वो सारी नेचुरल नंबर में आती है। अब हम पहले, हमारे पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब माइनस जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। माइनस डिजिट्स जितने भी हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। सो हमारे पास ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 है, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ n एंड x इज़ इक्वल टू x। अब x हमें पास क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से ऑनवर्ड सारे हैं, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू x मीन मतलब नेचुरल, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर 1 इज़ इक्वल टू 1। सो क्योंकि x इज़ इक्वल टू x है, तो x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, 3 इज़ इक्वल टू 3, 4 इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो हम कोई से भी यहाँ नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने चाहें हम नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 8 है, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ z, और 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमें फार्मूला गिवन है इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवीजन में चले जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/3।
वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। तो जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, जी हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, जी हमारे पास शो कर रहे हैं इंटीजर्स को, जी शो कर रहा है, जी इज इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को शो कर रहा है। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2, ये बटे की शक्ल में नहीं होते, ठीक है, ये हमारे पास होल वैल्यूज़ में होते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ में होते हैं। तो इसको हम, ये हमारे पास बटे की शक्ल में आ गया, तो ये हमारे पास जी का मेंबर नहीं है। सो ये भी, इसका भी आंसर जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट में भी, और ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको किसी भी सेट से भी शो कर सकते हो। दिस इज़ द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर के सबसेट क्या होते हैं, तो हम इसकी डिफाइन चेक करेंगे। सबसेट क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, चेक कर लेते हैं। गिवन है सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, if every element of a set A is an element of set B, अगर सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B का भी एलिमेंट हो, सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B, तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट होगा। मतलब सेट A के जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर सेट B में मौजूद हों तो सेट A सेट B का एलिमेंट होगा। सिम्बॉलिकली दिस इज़ रिटन एज A, ये यू वर्ड में लिखा हुआ है, नीचे लाइन लगाई हुई है, तो ए सबसेट ऑफ बी, और इसको पढ़ते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इन सच केस वी से बी इज़ अ सुपर सेट, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा और ए जो है वो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब दिस इज़ रिटन एज, अगर सबसेट सुपर सेट को हमने लिखना होगा, राइट साइड की तरफ मुँह था इसका, अब हम इसका मुंह लेफ्ट साइड की तरफ कर देंगे तो हमारे पास वो सुपर सेट की साइन आ जाएगा, ठीक है। बी इज़ दी सुपर सेट ऑफ ए। अब प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ना है, हमने जो क्वेश्चन है हमारी उसके डिमांड है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट आपको समझ आ गई, तो प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों लेकिन सेट बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो ए में मौजूद ना हो। सेट ए के सब एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए लेकिन बी के पास कोई ना कोई इजाफी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी, और इसको हम लिखेंगे। आपने देखा सबसेट में हमने जस्ट सिंपल सबसेट में हमने पढ़ा कि उसके नीचे हम लाइन लगा देंगे, तो लेकिन जब हम सबसेट का साइन लगाएंगे तो उसके नीचे लाइन नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके आपको बताया कि हमारे पास 2 सेट हों तो हमारे पास जो कैपिटल बड़ा सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो छोटे सेट में मौजूद होने चाहिए, लेकिन बड़े में कोई ना कोई एक एलिमेंट इजाफी होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये समझ लें कि हमारे पास ये बड़ा सेट है या सेट बी है, इससे हमने ए बनाने हैं, तो हम इसको बना लेते हैं। एक सेट, उन्होंने बोला कि जस्ट 2 सेट्स बनाएं, तो एक हमारे पास हो जाता है ए, कोई से भी हमने बनाने हैं तो एक आ गया हमारे पास बी, तो ये हमारे पास 2 सेट हो गए। इसको हम ए से शो कर दें, बी से शो कर दें, किसी से भी शो कर दें, ये इसके 2 सबसेट्स आ गए। क्यों, और ये आप इस कंडीशन पे पूरा उतरे हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट बी में मौजूद हों लेकिन सेट बी में कोई ना कोई इजाफी एलिमेंट भी हो, तो ये दोनों सेट हमारे पास आ गए ए और बी की शक्ल में। या आप किसी भी तरह के बना सकते हैं, ए बी भी बना सकते हैं, बी सी भी बना सकते हैं, तो कोई भी आपने सेट जो हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। इसका आपको पीछे से आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये आंसर आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको आंसर करते हो। सेकंड पार्ट है 0 and 1, तो इसके भी 2 सबसेट प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 अलग लिख लें और 1 को अलग लिख लें, तो ये हमारे पास 2 सबसेट्स हो गए।
नंबर थर्ड पार्ट है। नंबर थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें जस्ट सिम्बॉलिकली बोला है एन। एन किसको शो कर रहे हैं? एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम किसी भी दो नंबर्स का सेट बना देते हैं। ठीक है, पहले इसका सेट लें। नेचुरल नंबर्स एन इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके हमने सबसेट बनाने हैं, तो उसके लिए हम बना देते हैं 1 का बना दिया, ठीक है, 2 का बना दिया। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को लेके इसके सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है। नंबर 4 में वो हमें जस्ट दे रहे हैं जी। तो जी किनको शो कर रहा है? हमारे पास जी इंटीजर्स को शो कर रहा है। इंटीजर्स में हमारे पास क्या कौन से सेट्स होते हैं? अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो हमने 2 सेट बनाने हैं, हम किसी को भी लेके बना सकते हैं। +-1 +-2 कोई भी वैल्यूज़ ले लें। एक तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव के अलग कर दें, नेगेटिव के अलग कर दें। जैसे हमने 2 बना दिया, 2 का सेट बना दिया, और हमने एक -2 का बना दिया, या हमने -4 का बना दिया, +4 का बना दिया। तो ये भी हमारे पास इसी का आंसर बनेगा। नंबर 5 पार्ट है हमारे पास, वो भी हमें जस्ट सिंबल दी गई है क्यू, और क्यू रैशनल नंबर्स को शो करता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको लिख से लेते हैं 1/2 3/4 5/6 एंड सो ऑन। कुछ भी ये जो है ना, ये हो सकते हैं एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्यू का सेट है, ये हमारे पास क्यू का सेट है। हम इसमें से कोई से भी सेट ले लें, 3/4 ले लें एंड 5/6 ले लें, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है, इसको भी हम ए से शो कर दें या किसी भी लेटर से शो कर दें। नंबर 6 पार्ट है, वो हमें शो कर रहे हैं आर। आर क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स। आर हमारे पास क्या है? बेसिकली रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हर किस्म के नंबर्स आ जाते हैं, बटे वाले भी आ जाते हैं, होल वाले भी आ जाते हैं, अंडर रूट वाले भी आ जाते हैं, हर किस्म के नंबर्स आ जाते हैं। तो हम कोई सा भी रियल नंबर्स का कोई सा भी ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम √2 भी लिख सकते हैं। तो कोई सा भी हम इसका लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आ गया इसका आंसर 2 प्रॉपर सबसेट्स। देन नंबर 7, x such that x is the element of Q or 0 less than x और x less than or equal to 2 के। x such that x is the element of Q और 0 less than है x के, यानी 0 है वो हमारे पास x से छोटा है, और फिर हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 2 के। 0 जो है वो x से छोटा है, मीन्स कि हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बन गया। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2, तो इट मीन्स हमारा 2 का भी सेट बन सकता है, क्योंकि या तो हमारे पास 2 से छोटा है या हमारे पास इक्वल टू 2 के हैं। तो 1 और 2 दोनों सबसेट्स आ गए, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ़ यस देन नेम इट। ठीक है,
अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो तो उसका हमें नाम बताना है। तो इसका डेफिनेटली आंसर होगा यस। यस क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास हर सेट का एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट इसी को शो करते हैं विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट्स हैं विदाउट एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट को शो करता है, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। या तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि जस्ट यस और इसको सिम्बॉलिकली लिख दें कि ब्रैकेट्स लगा दें, या फिर एक और हमारे पास एम्प्टी सेट का साइन होता है जो हम ऐसे ज़ीरो बना के ऐसे लाइन गुजार देते हैं, इसको 5 भी बोलते हैं और इसको एम्प्टी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों सूरतों में ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।